जनरल आसिम मुनीर साहब ने आते के साथ ही विजिट किया है कश्मीर का। बिल्कुल, हमारे यहाँ चाहे गवर्नमेंट आए, चाहे हमारी कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कोई प्रेसिडेंट आ जाए या फिर हमारे कोई आर्मी चीफ नए आए, जो भी आता है सबसे पहला भाषण और सबसे पहला विजिट वो कश्मीर का ही करता है। चाहे उसके बाद पूरे साल या जब तक उनका टेन्योर है, वो बिल्कुल भी ना पूछें। लेकिन हाँ, उस वक़्त ज़रूर पहुँच जाते हैं, आते के साथ ही उन्होंने भी जाके कश्मीर का विजिट किया है और कहा है कि जी हम अपनी ज़मीन की हिफाज़त करेंगे, जो कि करनी भी चाहिए सर, आपकी ड्यूटी है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर भारत ने हमारे ऊपर किसी किस्म की जंग जो है मसल्लत की यानी पोस्ट की, तो हम उसका भी मुकाबला करेंगे। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान आर्मी चीफ का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है, जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अपनी कमान को संभालते ही भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। असीम मुनीर ने कहा कि अगर उनके देश पर हमला होता है तो पाकिस्तानी सेना केवल हमारी मातृभूमि के एक ही इंच की रक्षा करेंगे, बल्कि दुश्मन से मुकाबला करेंगे। आर्मी चीफ असीम मुनीर ने एलओसी के रक्षकिरी सेक्टर में सीमावर्ती क्षेत्रों में अपने पहले दौरे के दौरान ये बयान दिया। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के पीओके पर दिए बयान को लेकर पाकिस्तानी सेना बौखला गई है। वैसे सर अभी तक जितनी जंगें हुई हैं हम ही ने शुरू की हैं, भारत वाले तो जंग मतलब स्टार्ट करते ही नहीं है, हाँ एंड ज़रूर कर देते हैं। तो ये है कि आप ज़रा-सा सोचिएगा कि इस बार भी जंग हमने ही शुरू करनी है, क्योंकि अगले तो करते नहीं हैं। वो तो बैठ के मूँगफलियाँ खाते रहते हैं या कुछ ना कुछ चिलगोज़े खाते रहते हैं या बैठ के इंतज़ार करते रहते हैं हमारा। लेकिन ये कि मजाल है जो खुद से जंग शुरू कर दें। ये तो उन्होंने 71 में भी नहीं की, 65 की जंग भी हमने खुद ही की थी। उसके बाद सर कारगिल भी हमें ही कोई जोश उठाता तो हमने कहा चलो जी जाके कारगिल पे चढ़ाई कर दें। और इसी तरह की सर छोटी हो, मोटी हो, जैसी मर्ज़ी जंग हो, जिस तरह का मर्ज़ी फड्डा हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, वो शुरू हम ही करते हैं। हम पहुँच जाते हैं, हाँ जी बताओ, क्या कितने आदमी थे? सरदार 2। लेकिन ख़ैर ये मैं बात नहीं कर रही आपसे, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जी इस बार भी जो है वो आर्मी चीफ जो है उन्होंने अपनी कमांड सँभालते के साथ ही पहला विज़िट उन्होंने कश्मीर का किया है और कश्मीर में जाके उन्होंने ये कहा है कि जी हम अपनी ज़मीन की हिफ़ाज़त करेंगे, दुश्मन की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल और इस पे मुझे पूरा यकीन है और मैं पिछली हिस्ट्री भी पढ़ चुकी हूँ और उस हिस्ट्री को पढ़ने के बाद तो मुझे और भी यकीन हो गया है कि हमने ईंट से ईंट ही बजानी है वैसे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई, यानी कि कमाल ही हो गया सर। अभी तक तो किसी ने जंग मुसल्लत की नहीं, मतलब हम खुद ही पहुँच जाते हैं और उसके बाद खुद ही वापस भी आ जाते हैं। वो तब हथियार-वथियार तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये कि बहरहाल हम जाते भी खुद ही हैं और हम आते भी खुद ही हैं और उसके बाद हम कहते हैं जी जंग उन्होंने मुसल्लत कर दी। मगर ये ज़रूर है कि पिछले दिनों उन्होंने एक छेड़खानी शुरू कर रखी है भारत की तरफ से, बार-बार कहा जाता है हम पीओके ले लेंगे, गिलगित-बल्तिस्तान ले लेंगे, हम आज़ाद कश्मीर का जैसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, भारत वाले उसको पीओके कहते हैं। तो जी उनका कहना है कि जी हम आज़ाद कश्मीर पे कब्ज़ा कर लेंगे, जब हमारी गवर्नमेंट कहेगी हम चले जाएँगे। तो ठीक है सर स्टेटमेंट्स ही चलती रहनी चाहिए। मेरा ख़्याल है दोनों तरफ से खून-खराबा कोई नहीं होना चाहिए। तो आप भी भाषण देते रहिए और भारत की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आती रहेंगी, तो उसको बस आपने दिल पे नहीं लेना है। आपने अपनी रोज़ी-रोटी जो कश्मीर से रखी हुई है सँभाल के, यानी ज़ाहिर है कश्मीर हमने रखा इसीलिए। अभी तो कश्मीर के साथ-साथ हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी मिल गया है और वहाँ से टीटीपी वाले आते हैं, तो सर वहाँ से भी मतलब खाने कमाने की जो राह है वो निकल आई है। लेकिन देखते हैं कि आखिर ये कश्मीर का मसला और कितने साल इसी तरह से रखने वाले हैं। क्योंकि सर बैठ क्यों नहीं जाते, बात क्यों नहीं कर लेते, डायलॉग के ज़रिए मसले को हल कीजिए और जो कश्मीर के लोग हैं, जिनकी वो ज़मीन है, जो हकदार हैं, जो उसके मालिक हैं, उनको बुलाइए और उनसे बात कीजिए और उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या करना है और वो क्या चाहते हैं, तो ही बेहतर होगा। और ये कश्मीर का इश्यू सॉल्व होगा तभी भारत के साथ हमारे कुछ टर्म्स भी बेहतर हो पाएँगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों के कारोबार चलते हैं, जिन लोगों की दुकानें चल रही हैं, जिन लोगों के घर यही कश्मीर का चूरन बेच-बेच के और हिंदुस्तान से नफ़रत बेच-बेच के चल रहे हैं, वो ज़ाहिर है अपना कारोबार ठप नहीं करेंगे। उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सर फीस बहुत ज़्यादा हो गई है और अब फीस तो उतनी ही है असल में जितनी पहले थी, उतने ही $1000 या लाख डॉलर देने पड़ते हैं, लेकिन पाक रुपीज़ क्योंकि कहीं कहीं से कहीं चला गया है, इस वजह से जो है वो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें ज़्यादा फीस देनी पड़ रही है, ज़्यादा खरीदारी करने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसके लिए खाना कमाना भी ज़रूरी है। लेकिन सर अब ये कश्मीर का चूरन बिकने वाला है नहीं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और अब सब लोगों को समझ आ गई है। सब लोग सब समझ गए हैं और इमरान खान के टेन्योर में तो जिस तरह की बातें की गई हैं, वो सुन-सुन कर तो सर और भी सबको एस्टेब्लिशमेंट का पता